नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आइए शुरुआत करते हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने प्रज्वलित की स्वर्णिम विजय मशाल, भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर उनकी अगवानी की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी वहां मौजूद थे। सभी ने 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अमर ज्योति पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित भी की। अब चीन को मिलेगा करारा जवाब। भारत में सबसे पहले तैयार होगी मैरीटाइम थिएटर कमान। देश की पहली थिएटर कमान अगले साल के शुरू में अस्तित्व में आ सकती है। पहली थिएटर कमान मैरीटाइम कमान होगी, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा होगी। इस कमान को बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। सेनाओं में हो रहे सुधारों के तहत देश में कुल 7 थिएटर कमान बनाई जानी है। इसमें चीन सीमा के लिए उत्तरी थिएटर कमान, पाकिस्तान सीमा के लिए पश्चिमी थिएटर कमान तथा दक्षिण भारत के लिए पेनिनसुला थिएटर कमान शामिल है। समुद्र द्वीपों की सुरक्षा के लिए मैरीटाइम थिएटर कमान तथा हवाई सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस थिएटर कमान बनेगी। सूत्रों के अनुसार इन 5 कमान के बनाने का कार्य पूरा होने के बाद एक स्पेस थिएटर कमान एवं एक लॉजिस्टिक थिएटर कमान भी बनाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार मैरीटाइम थिएटर कमान बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा इसमें तीनों सेनाओं को एकीकृत किया जाएगा। अब तटीय गश्ती पोस्ट सक्षम को किया गया लॉन्च। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वीं और अंतिम अपतटीय गश्ती पोस्ट ICGS सक्षम को लॉन्च किया। इसे अक्टूबर 2021 तक कमीशन किया जाएगा। ये पेट्रोल वेसल 30 mm गन से लैस है। इसका वजन 2350 टन है। इन जहाज़ों के पतवार को उच्च ईंधन दक्षता और चालक दल के आराम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये आपात स्थितियों को संभालने के लिए सुसज्जित हैं। इस OPV को एंटी पायरेसी और बचाव कार्यों के लिए क्विक रिस्पांस बोट से लैस किया जाएगा। ICGS सक्षम का निर्माण स्वदेशी अपतटीय गश्ती परियोजनाओं के तहत किया गया था। अमेरिकी राजनयिक ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान। अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि रूस से प्रमुख रक्षा हार्डवेयर खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रशासन को अधिकार देने वाला कठोर कानून भारत जैसे सहयोगियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए नहीं है। अमेरिका ने सोमवार को अपने नाटो सहयोगी तुर्की पर रूस की उन्नत S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू टैक्सेशन एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिकी कानून, जिसे CAATSA के रूप में जाना जाता है, उसका उद्देश्य रूस के प्रभाव को कम करना है। वर्ष 2014 में यूक्रेन ने मॉस्को के सैन्य हस्तक्षेप और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इसकी कथित मध्यस्थता के बाद मुख्य रूप से कानून रूसी हितों पर प्रतिबंधों से संबंधित है। इंडियन नेवी की बड़ी ताकत, युद्धपोत हिमगिरी का कोलकाता में जलावतरण। भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने वाला पोत हिमगिरी 14 दिसंबर 2020 को नौसेना में शामिल हो गया। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित रडार की नज़रों से बच सकने वाले पहले युद्धपोत INS हिमगिरी का जलावतरण कोलकाता में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि CDS जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारतीय नौसेना की शक्ति और बढ़ाने वाला पोत हिमगिरी नौसेना की रक्षा तैयारियों को और मजबूती प्रदान करेगा। विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत के हाथों हुगली नदी के किनारे स्थित GRPF यार्ड में इस युद्धपोत का जलावतरण किया गया। दुश्मनों की परखच्चे उड़ाएगा आर्टिलरी गन सिस्टम, भारतीय सेना कर रही है ट्रायल। DRDO द्वारा विकसित की गई इस बंदूक को इंडियन आर्मी की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बंदूक के जरिए लगभग 50 किलोमीटर लंबी दूरी पर टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया जा रहा है। तकनीक, उद्योग और बढ़ाने के साथ साथ भारत रक्षा प्रणाली को भी आत्मनिर्भर बनाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में भारत में निर्मित हॉविट्ज़र एडवांस टूवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को ट्रायल किया जा रहा है। DRDO द्वारा विकसित की गई इस बंदूक को भारतीय सेना की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बंदूक के जरिए लगभग 50 किलोमीटर लंबी दूरी पर टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। इस आर्टिलरी गन सिस्टम का ट्रायल महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया जा रहा है।
इसी के साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की वीडियो अगर आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।